हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, आज से हम पटना हाई कोर्ट मेंस असिस्टेंट की तैयारी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपका ये क्या है, आज आपका डे 1 है। ठीक है, तो ये डेली चलेगा। डे 1 में मैं कुछ आपको ईडियम्स और हिंदी के मुहावरे पढ़ाऊँगा। बाकी अगर आप ऐसे राइटिंग सीखना चाहते हैं, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपको जानना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ डेली एक ऐसे लिखवाया जा रहा है, डेली एक प्रीसिस राइटिंग भी, डेली एक लेटर राइटिंग भी होगा। तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये डे 1 है, तो ये रोज़ होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं ईडियम्स के ऊपर बता रहा हूँ। ईडियम्स ही पूछा जाता है क्या? तो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट के 2016 का पूछा गया पेपर है। 2016 के पेपर में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 ईडियम्स पूछे थे, हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था। ये 2016 का पेपर है, प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर के आप अकॉर्डिंग जाएंगे तो 10 ईडियम्स आपसे पूछा गया था। और ईडियम्स का मीनिंग पूछा नहीं गया था, आपको सेंटेंस बनाना था उससे। क्या बनाना था? सेंटेंस। तो आज से ये डे 1 है, याद रखिएगा। इसी टाइम में रोज़ मैं एक 4 ईडियम्स इंग्लिश के और 4 हिंदी के मुहावरे बताऊंगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि वो इसी तरह बता दिया हूँ, वो बेस्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ विम्स एंड फैंसीज हैंड एंड ग्लव बेथ, ये नॉर्मल नॉर्मल आपके नहीं है, ये थोड़े से एडवांस टाइप के हैं, तो उसी तरह का मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले ईडियम से। तो पहला ईडियम आपका क्या है? इन द सेम ब्रेथ। ठीक है, इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें एक बार में बोलना। जैसे आप मुझे पसंद हो और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं, आप मुझे नहीं पसंद हो। ठीक है, तो दो कॉन्ट्राडिक्ट बातें एक बार में बोलना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन द सेम ब्रेथ। ठीक है, अब इसका आपको मीनिंग एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस ऐसा बनाना है कि मीनिंग उसका निकल कर आ जाए। तो कैसा सेंटेंस बनाएंगे? The opposition party praised and criticized the prime minister in the same breath। जो ऑपोजिशन पार्टी है उसने प्राइम मिनिस्टर को अच्छा भी कहा और बुरा भी कहा। ठीक है, इन द सेम ब्रेथ। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा सेइंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है? लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। कोई ऐसा काम करिए जहाँ पर सक्सेस की बहुत कम उम्मीदें हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अ लॉन्ग शॉट। तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में मीनिंग तो लिखना नहीं है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर लॉन्ग शॉट बट वी ट्राई टू एक्सेप्ट इट एनी वे। ठीक है, नए साल में जो हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि कल से ये बंद, कल से वो बंद, कल से ये शुरू, कल से वो शुरू, तो वो क्या होते हैं? लॉन्ग शॉट होते हैं, क्योंकि उनमें लिटिल चांस ऑफ सक्सेस होता है। जाहिर सी बात है, वो कभी सच होता ही नहीं है, कभी सफल नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्या है? अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मीन्स होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक मुसीबत भरा सिचुएशन। ठीक है, ये तो ईजी है, इसको सेंटेंस में बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। माई फ्रेंड डज नॉट हैव मनी टू पे बैक द लोन, ही इज़ इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं है कि वो अपना लोन चुका पाए, वो किस हालत में है? अभी एक टाइट कॉर्नर में है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई दूसरा सेंटेंस है या कोई इसी मुहावरे का कोई दूसरा मीनिंग है या सेंटेंस बना पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताएं। ठीक है, इससे एक हेल्दी डिस्कशन शुरू हो सकता है। चौथा इडियम्स आपका क्या है? कोल्ड कंफर्ट। क्या है? कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग होता है वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन, बहुत ही कम संतोष होना। ठीक है, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? गेटिंग द 10 लाख इंश्योरेंस बेनिफिट वाज कोल्ड कंफर्ट आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। ठीक है, 10 लाख का इंश्योरेंस मिलने के बाद भी उसके लिए वो कोल्ड कंफर्ट था। ठीक है, क्योंकि उसके हस्बैंड मर चुके थे। ठीक है, उसके हस्बैंड के मरने के बाद 10 लाख का इंश्योरेंस भी उनके लिए क्या था? कोल्ड कंफर्ट था, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन प्रदान किया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई अच्छा सेंटेंस बन रहा हो इस ईडियम से, तो आप ज़रूर उसको कमेंट में करके बताएं, इससे आपका भी प्रैक्टिस होगा और सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप ये डेली कर सकते हैं, ये डेली का होने वाला है, आज से शुरू है, ये डे 1 है। ये क्या है? डे 1 है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं।
अभी हिंदी में देखते हैं। हिंदी में मुहावरे पूछे जाते हैं, तो मुहावरे का लगभग सबको आता है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ जो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं चुन चुन के। ठीक है। घर में गंगा। घर में गंगा का मतलब क्या होता है? घर में गंगा, तो घर में गंगा का मतलब होता है बिना परिश्रम की प्राप्ति, बिना मेहनत किए कुछ प्राप्त कर लेना, उसे क्या बोलते हैं? घर में गंगा। ठीक है। तो वो ना तो पढ़ने में तेज़ है और ना उनसे कोई दौड़ धूप ही की, फिर भी उसने ऐसी नौकरी पाई कि घर में गंगा ही कहो। ठीक है। वो ना तो पढ़ने में तेज़ है, ना ही उसने कोई दौड़ धूप की, फिर भी ऐसी नौकरी पा गया जिससे घर में गंगा ही हो गया। ठीक है, मतलब बिना परिश्रम के ही नौकरी पा लिया। तो आपके पास कोई अच्छा सेंटेंस है, वाक्य है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गुदरी के लाल। ठीक है। गुदरी के लाल मीन्स क्या होता है? गरीब के घर में गुणवान, किसी गरीब के घर में गुणवान का आना ही क्या बोलते हैं? गुदरी के लाल। ठीक है। अपने घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सचमुच ही गुदरी के लाल थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्या थे? अपने घर में गुदरी के लाल के समान थे। चौथा क्या होगा आपका? तीसरा क्या है? गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब होता है डींग हाँकना। डींग हाँकना खुद में एक मुहावरा है। ठीक है। और गाल बजाना उससे उसके अंदर एक मुहावरा है। तो गाल बजाना का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना, इसे याद रखिएगा। उसने ना तो मेहनत की और ना ही पढ़ाई, वह बस अपने दोस्तों के बीच गाल बजाता था। ठीक है। उसने ना तो मेहनत की ना ही पढ़ाई की, बस अपने दोस्तों के बीच क्या करता था? डींग हाँकता था, इधर उधर की बातें करता था। चौथे की ओर आते हैं। अब तब करना। अब तब करना मीन्स होता है बहाना बनाना। क्या करना? बहाना बनाना। ठीक है। मैं जब भी उससे उधार के पैसे मांगता हूँ वह अब तब करना शुरू कर देता है। ठीक है। उधार के पैसे मांगता हूँ अपने दोस्त से, वो क्या बोलता है? कल आना, परसों आना। ठीक है। तो अब तब करना का मतलब क्या होगा? बहाना करना। तो ये थे आपके आज के 4 ईडियम्स। ठीक है। और 4 मुहावरे। क्या थे? 4 मुहावरे। ठीक है। ऐसे करते करते अगर मैं कंटिन्यू रखूँगा तो आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। आप अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं किसी पे डिपेंडेंट हो जाना है। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करिए। और इस वीडियो को मैं डेली डालता ही रहूँगा। 4 ईडियम्स और 4 मुहावरे का आपकी डेली प्रैक्टिस होके लास्ट में आप कम से कम 90% लोगों से तो आगे ही रहेंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट ना पाए। ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अलग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली चलने वाला है आज से। ठीक है। और अगर आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करना है, अगर आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप मैं एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पे मैं डेली एक पॉइंट दूंगा, एक ऐसे का टॉपिक दूंगा जिसमें आपको लिख कर करना है और बाकी मेंबर्स उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।